हेलो बच्चों, आप लोगों को फिफ्थ सेमेस्टर में बायोटेक्नोलॉजी में एनिमल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, तो आपका जो इस बार इस सेमेस्टर में कोर्स कोड है वो है आपका एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। तो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो उसे हम लेटर ऑन मेंशन करते हैं। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द एनिमल बायोटेक्नोलॉजी को जानेंगे। ठीक है, तो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है और इसमें हम क्या क्या कवर अप करते हैं ये सब हम जानेंगे। ठीक है, आई होप सो आप लोगों के पास सिलेबस होगा बायोटेक्नोलॉजी का, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का। तो अगर नहीं होगा तो आप लोग मुझे बता देंगे, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है क्या। इंट्रोडक्टरी नॉलेज आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी का होगा ही। बायोटेक्नोलॉजी रिलेट करती है जब भी हम लिविंग बीइंग को के जीन जेनेटिक लेवल पे लिविंग बीइंग को मैनिपुलेट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं तो उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या टूल्स लगते हैं तो ये धीरे धीरे हम जानेंगे। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स लगते हैं फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल सेल और अ कंप्लीट बीइंग। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं ब्रांच है ये एनिमल बायोटेक्नोलॉजी किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की। और इसमें हम बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स को कवर करते हैं जिससे हम किसी भी एनिमल को जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं और इसी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं इंजीनियर। ओके, तो हम किसी भी इंडिविजुअल को, एनिमल को जब इंजीनियर करते हैं या फिर मैनिपुलेट करते हैं उसको जीन के लेवल पे तो उसे हम एनिमल बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम इंडिविजुअल जो भी एनिमल है उसके कंप्लीट जीनोम को भी चेंज कर सकते हैं या फिर उसके जीनोम में एक पर्टिकुलर जीन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आपका रिसर्च कैसा है, आपको किस लेवल पे मॉडिफिकेशन करनी है एनिमल के जीनोम पर। ओके, जीनोम इज द कलेक्टिव या कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट ऑफ जीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब भी किसी हैप्लॉइड सेल की बात करते हैं उसमें जो भी जीन्स होंगी उसे हम जीनोम कहेंगे। ओके, अभी देखेंगे इसमें हम क्या करते हैं। इसमें हम किसी भी एनिमल के जीन को इम्प्रूव करते हैं ताकि इस इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे हम मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को फॉलो कर सकें। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स कहाँ होंगे, जब भी हम बात करें मेडिकल फील्ड में किसी डिजीज़ को क्योर करने में या किसी ड्रग को बनाने में या फिर एग्रीकल्चर किसी प्लांट को मॉडिफाई करने में या फिर इंडस्ट्रियली सपोज हम वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशंस में हम इस एनिमल बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो इससे पहले आप लोगों ने एनिमल सेल कल्चर पढ़ा था और इस एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में हम ऑब्वियसली सबसे पहले एनिमल सेल कल्चर को ही मेंशन करते हैं क्योंकि हम एनिमल सेल्स को कल्चर करेंगे तभी हम उसका मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। ठीक है, और साथ साथ में हम जीनोम सीक्वेंसिंग भी करते हैं अपने एनिमल सेल्स की। ओके, अब एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में आता क्या क्या है, इसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं या जानते हैं अबाउट द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। हम यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डिज़ाइन करेंगे या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल के मॉडल्स को बनाएंगे और साथ साथ में हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर कोई टिश्यू है या सेल है उसकी इंजीनियरिंग करेंगे तो उसमें जीन लेवल पे या प्रोटीन के लेवल पे हम मॉडिफिकेशंस करेंगे। साथ साथ में हम नैनो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस भी यहाँ फॉलो करते हैं। नैनो बायोटेक्नोलॉजी मीन्स यहाँ पे जब भी हम नैनो की बात करते हैं तो 1 नैनोमीटर रिप्रेजेंट्स 10⁻⁹ मीटर। तो कोई भी आप जो छोटे से छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म जो आपका पार्टिकल होगा या कोई भी बायोमोलिक्यूल होगा किसी भी लिविंग एनिमल में उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। साथ साथ में हम प्रोटियोमिक्स की भी यहाँ पे स्टडी करते हैं। जो भी सेट ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है किसी भी इंडिविजुअल सेल में उसको हम कवर अप करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं क्योंकि आपके जो भी जीन्स होते हैं वो एनी हाउ रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोटीन को और वही प्रोटीन आपके डिफरेंट कैरेक्टर्स और ट्रेड्स को बनाता है। आप लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ी होगी। ठीक है, इसके अलावा हम साइटोजेनेटिक्स का भी इसमें बेसिक नॉलेज कवर करते हैं। साइटो मीन सेल्स, सेल की जेनेटिक्स को भी हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बात करें तो जो भी मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स स्पेसिफिकली या आपके जीन्स स्पेसिफिकली उन सब के जेनेटिक एस्पेक्ट को, फिजिकल और केमिकल एस्पेक्ट को भी यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। साथ साथ में जीनोग्राफ्ट्स के बारे में भी हम यहाँ पे ईजिली
कवर कर सकते हैं या उसके बारे में भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। जैसे कि जीनोग्राफ्ट्स होते हैं आपके, सपोज़ आपको कोई सेल या टिश्यू या ऑर्गन किसी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ग्राफ्ट करना है, ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है। और ये इंडिविजुअल क्या है, अलग अलग स्पीसीज़ है। तो सपोज़ आपको ह्यूमन से गिबन में या मंकी में ट्रांसफ़र करना है कोई ऑर्गन, तो उसे हम जीनोग्राफ्ट कहेंगे। तो जब हमें एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में हम जीनोग्राफ्ट किस तरीके से रिजल्ट देते हैं इसके बारे में भी जानते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं। साथ साथ में कि अलग अलग जो आपके लीथल डिजीज़ हैं, जैसे कि HIV हो गया, कैंसर्स हो गया, और रिसेंटली अभी देखें कोरोना वायरस हो गया, तो इन सब के रिलेटेड जो भी आपको ट्रीटमेंट, मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, उसको भी हम यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। अब कैसे डिज़ाइन करते हैं, देखो यहाँ पे हम इन लीथल डिजीज़ेस को ट्रीट करने के लिए या तो डेवलप कर सकते हैं कोई भी डायग्नोस्टिक किट्स, ठीक है ना। जैसे कि अभी आपने देखा कि रैंडम या रैपिड किट्स आ रही हैं कोरोना की, या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड किट्स आती हैं सर्टेन, तो डायग्नोस्टिक किट्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं थ्रू एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। साथ साथ में वैक्सीन्स का भी डेवलपमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं थ्रू एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा मैनिपुलेशन कर सकते हैं हम अपने जो भी डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, ठीक है ना। आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है टिश्यूज़ में, वो भी कर सकते हैं। अब बेसिकली जो आपके एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट्स देते हैं हमें। अभी एनिमल हस्बेंड्री भी आप लोगों का जूलॉजी में होगा, तो एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या करते हैं, एनिमल्स को हम इस तरीके से कल्चर करते हैं, इस तरीके से पालते पोसते हैं कि हमें उनसे बेटर प्रोडक्ट्स मिल सकें। तो यहाँ पे एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में भी हम एक तरीके से एनिमल हस्बेंड्री से पहले का स्टेप फॉलो करेंगे। हम ऐसे एनिमल्स बनाएंगे जो बेटर प्रोडक्ट्स और मच मोर ईल्ड दें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिले और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें एनिमल से मिले। उसके लिए हम क्या करेंगे, एनिमल्स की जीन्स में ही कुछ मैनिपुलेशन कर देंगे ताकि वो हमें बेटर प्रोडक्ट्स दें, जैसे कि मिल्क, लेदर, मीट, वूल, एग, एंजाइम्स और मेडिसिन्स। ओके, तो अभी हम देखें तो एनिमल्स के प्रोडक्शन की बात करें हम, तो जो इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एनिमल हस्बेंड्री पे काम होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइव स्टॉक का बहुत ज़्यादा, हर एक घर में आप देखो लगभग मोस्टली गाय रहती है, डेयरीज हर एक इलाके में रहती है। तो उससे रिलेटेड जो भी आपके एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम यहाँ पे बेटर एनिमल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि बेटर ईल्ड और बेटर प्रोडक्शन हमें मिल सके। अभी क्या करना है हमें, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं किसी भी एनिमल को फॉर देयर प्रोडक्ट्स। ओके, तो अभी हमने जिसकी बात करी थी प्रोडक्ट्स लाइक हम उसका मीट हो गया या फिर उसका लेदर हो गया, वूल हो गया, इन सब प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे हमने सुपर माउस इज़ एन एग्जाम्पल, इसमें हम बेसिकली ट्रांसजेनिक्स को पढ़ते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुपर माउस का प्रोडक्शन कर सकते हैं हम, जिसमें कि जो आपका नॉर्मल माइस से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, और इसमें हम ग्रोथ हार्मोन वाली जीन डालते हैं जिसकी वजह से आपका माइस जो है वो सुपर माउस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट रोजी, ये सब एग्जांपल्स हैं आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स के। ओके, तो रोजी जो है आपकी एक काऊ है जिसमें हम ह्यूमन अल्फा लैक्टल एल्ब्यूमिन जीन डालते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एल्ब्यूमिन प्रोटीन अपने मिल्क में प्रोड्यूस कर सके। ओके, इसी तरीके से एक प्रोडक्ट है दैट इज़ बायोस्टील। बायोस्टील एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि स्पाइडर के सिल्क प्रोटीन्स को रिजेंबल करता है, ठीक है ना। तो बायोस्टील में स्पाइडर का नेचुरल सिल्क प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और ये हम बायोस्टील को यूज़ करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ द सिच्योर्स। जो भी हमें टाँके लगाने के लिए जो आप स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल यूज़ करते हो वो यही सिल्क प्रोटीन होता है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, ठीक है। तो टाँकों को लगाने के लिए जो धागा हम इस्तेमाल करेंगे वो सिल्क प्रोटीन आपका बायोस्टील से या जो आपका नेचुरल फाइबर है स्पाइडर के सिल्क का, जिससे वेब बनता है, जिससे जाला बनाता है मकड़ी अपना, उससे बना होता है, ठीक है। इसको हम आगे धीरे धीरे समझेंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है।
ठीक है, आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है एनिमल क्लोनिंग। एनिमल क्लोनिंग में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोन्स बना लेते हैं। क्लोन्स वो होते हैं, देखो ट्रांसजेनिक वो होते हैं जिसमें कि हम एक जीन को ट्रांसफ़र करते हैं एक पर्टिकुलर एनिमल में, ठीक है, उसकी जाइगोटिक सेल के टाइम पे, जब जो जाइगोट बनता है उस टाइम पे। और एनिमल क्लोन्स वो होते हैं जब हम एक सेल में, एक जाइगोटिक कंडीशन का एक सेल है, उसमें से उसका न्यूक्लियस निकाल दें और किसी और सेल से, किसी और सोमेटिक सेल से न्यूक्लियस ट्रांसफ़र करें जाइगोट, एम्प्टी जाइगोट में, ठीक है। अब देखो एनिमल क्लोनिंग में आपके डॉली जो शीप है ये हमने बनाया, देन क्यूमिलिना माउस बनाया, ठीक है, ये क्लोन्स की हम प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। क्लोन्स क्या होते हैं, जो अपने पेरेंट सेल से रिजेंबल करते हैं, ठीक है ना, तो जो जैसे पेरेंट होगा उसके जैसा ही वो रेप्लिका होता है क्लोन, ठीक है। तो एक गोट का हम क्लोन बनाते हैं या शीप का हम क्लोन बना रहे हैं तो वो अपने पेरेंट के जैसा ही होगा, क्योंकि हम उसके सोमेटिक सेल से न्यूक्लियस लेके क्लोन बना रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपके मीरा, द गोट, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं एनिमल क्लोन्स के। सीसी, कॉपीकैट, नोटो एंड कागा काउज हैं, ये सब एनिमल क्लोन्स के एग्जाम्पल हैं। हम ये सब एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में बना सकते हैं, ठीक है। देखो आप लोगों को क्लोनिंग और ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम डीपली पढ़ेंगे लेटर लेक्चर्स में, आज हम इंट्रोडक्टरी पढ़ रहे हैं सिर्फ। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ या फिर एनिमल हेल्थ। हम एनिमल या ह्यूमन की हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमन ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स को एज अ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ब्लड से ह्यूमन ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स ले लेते हैं, प्रोटीन होते हैं एक तरीके के, और ये इम्प्रूव करती है इम्यूनिटी। जब भी कोई डिजीज़ हो उस टाइम पे अगर हम इनके इंजेक्शंस लेते हैं तो इम्प्रूव होती है इम्यूनिटी। जैसे HIV हो गया, कैंसर हो गया, उस टाइम पे हम ये स्पेसिफिक इंजेक्शंस को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से मेस्टाइटिस रेजिस्टेंट एनिमल्स को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। मेस्टाइटिस या कोई भी डिजीज़ रेजिस्टेंट एनिमल हम इससे बना सकते हैं। तो मेस्टाइटिस स्पेसिफिकली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेस्टाइटिस एक बेसिक प्रॉब्लम होती है जो एनिमल्स में पाई जाती है, स्पेसिफिकली मैमल्स जो होते हैं उनमें। तो इनके क्या होते हैं, जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है बेसिकली एक बैक्टीरिया का, दैट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस, इनका जो है इन्फेक्शन हो जाता है और इस इन्फेक्शन के कारण ब्रेस्ट में पेन और स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण जो आपके डेयरी एनिमल्स होते हैं वो कम मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो इस डिज़ीज़ से काफ़ी एनिमल सफ़र करते हैं और ये आपकी फैटल डिजीज़ की कैटेगरी में भी आती है। तो इस तरीके से मेस्टाइटिस रेजिस्टेंट आपके काऊ बना लें अगर, तो उनमें ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया अटैक ही नहीं कर पाएगा, जिसके कारण उनको ये पर्टिकुलर डिजीज़ नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है एट्रिन। एट्रिन एक तरीके का प्रोडक्ट है जो आपका ह्यूमन एंटी थ्रोम्बिन अल्फा 3 है, ठीक है ना। इसे क्या करते हैं हम, जब भी सर्जरी होता है तो हम एट्रिन को यूज़ करते हैं ताकि कोगुलेशन ना हो। सर्जरी के टाइम पे अगर कोगुलेशन हो जाता है, क्लॉट हो जाता है ब्लड, तो देयर इज़ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन द सर्जरी। तो ये प्रॉब्लम ना हो, हम इस प्रॉब्लम को ओवरपास करने के लिए हम एट्रिन को प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू डिज़ाइन प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब एक पर्टिकुलर हेल्दी मेल का सीमन लेना है और वो रेसिपिएंट फीमेल में इंसर्ट करना है। अब इससे होता क्या है कि अगर हम किसी हेल्दी मेल का सीमन लेके किसी रेसिपिएंट फीमेल में डालते हैं तो हमें बेटर आपकी जो प्रोजेनीज हैं वो मिलती हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बनाने। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ ऐसा नहीं कि टेस्ट ट्यूब में बनेंगे बेबीज़, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी थी, तो हम यहाँ पे देखें इन विट्रो हम क्या करेंगे, पेट्री डिश में आपके एग और स्पर्म दोनों ले लेंगे और फिर बॉडी से बाहर, ठीक है ना, बॉडी से बाहर, सिस्टम से बाहर फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, एग और स्पर्म के थ्रू एक एम्ब्रियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी हम एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं।
और क्या कर सकते हैं हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। देखो जब हमने क्या किया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, अभी एग और स्पर्म के फ्यूजन से आपका एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो मतलब अभी हम जाइगोट की बात कर रहे हैं, तो जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद हम क्या करेंगे, उस जाइगोट को कल्चर करेंगे, ठीक है ना। कब तक कल्चर करेंगे, जब तक कि ब्लास्टोसिस्ट नहीं बन जाता। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन डेवलप होगी, हम आइदर ब्लास्टोसिस्ट की हैचिंग कर लें वहीं, और फिर इंसर्ट करें, ट्रांसफ़र करें उस ब्लास्टोसिस्ट को, उस ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन के एम्ब्रियो को कहाँ, इनसाइड द यूटेरस ऑफ सरोगेट मदर, ठीक। और ये आपकी टेक्निक कहलाती है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक। तो इसके थ्रू भी हम एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं हम, मल्टीपल ओवल्यूशन कर सकते हैं। मल्टीपल ओवल्यूशन मतलब देखो नॉर्मली अगर ह्यूमन की बात करें तो स्पर्म्स तो बाहर रिलीज़ हो जाते हैं, लेकिन एग जो हैं वो इनसाइड द ओवरी रहते हैं। उनको बाहर रिलीज़ करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर आपकी टेक्निक फॉलो करनी होती है। लेटर फेजेस में हम उसे पढ़ेंगे कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीपल ओवुलेशन के थ्रू ये होता है कि जब भी हम फीमेल के ओवरी से एग्स को निकालते हैं तो उस टाइम पे एग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होने चाहिए। अगर ज़्यादा संख्या में हमें एग चाहिए तो हम उसके लिए फीमेल को स्पेसिफिक हार्मोनल स्टिमुलेशन में ले जाते हैं उसकी ईस्ट्रस साइकिल के टाइम पे। ओके, तो ये हम सब एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें लाइव स्टॉक फार्मिंग, या फिर इसी को हम बायो फार्मिंग भी कहते हैं या मॉलिकुलर फार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने जो भी लाइव स्टॉक हैं, जो भी हमारे जानवर जो हम पालते हैं, स्पेसिफिकली डेयरी एनिमल्स, उनसे हम स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट्स या थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स जो हैं वो बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसे ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स बनाने हैं जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स को ले सकें, ठीक है। तो ये थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स हम कैसे लेंगे, हम आइदर उनके जैसे उनके हेयर से लेंगे, या फिर ब्लड से लेंगे, या फिर मिल्क से लेंगे, ठीक है। इन सारे थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स को हम उनके किसी न किसी बॉडी टिश्यू से लेंगे, ठीक है। तो हम ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स को डिज़ाइन करते हैं थ्रू एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ताकि हमें बेटर थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स मिल सके। अब ये थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स क्या करेंगे, ये थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स ह्यूमन डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए काम आएंगे, ठीक है ना। तो कैसे, क्या क्या हो सकते हैं ये थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स, ये हो सकते हैं आपके हॉर्मोन्स, वैक्सीन्स, एंटीबॉडीज़, ग्रोथ फैक्टर्स या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, या इसके अलावा सर्टेन काइंड्स ऑफ एंजाइम्स भी आपके थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स में आते हैं। अब जब हम ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स उनके ब्लड या फिर मिल्क या फिर उनके फाइबर्स से जब हम लेते हैं तो वो ह्यूमन डिजीज़ेज या फिर एनिमल डिजीज़ेज को क्योर करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं आपके एनिमल बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ने के, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।